Hello students, good morning. Welcome back to GS महाविद्यालय. I am your educator विभा परवार and I am going to teach you mathematics. अब आपके कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूलाज हैं जो आपने ऑलरेडी क्लास 9th में रीड कर चुके हैं आप इनको, ये फार्मूलाज. तो यहाँ पर क्या है, ये फार्मूलाज कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए हैं. इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर अल्फ़ा और बीटा कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं देन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा. साइन अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा. कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा. कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होता है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस की जगह प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा. साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा क्या होता है, 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2. साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा क्या होता है, 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2. कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा क्या होता है, 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2. कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, इसको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू साइन बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2. टेन अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा अपॉन में 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा. टेन अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होता है, टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा अपॉन में 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा. ये फार्मूलाज आपने ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़े हुए हैं, बट आपको यहाँ पे फिर से इनको लर्न करना है क्योंकि ये पेपर आपको ऑप्शनल आता है. सो आप इनको डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं. फिर इफ़ जेड इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देन ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए हैं, साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड इक्वल टू 1. ये भी आपने पढ़ी होगी. साइन 2z इक्वल टू 2 साइन जेड कॉस जेड, कॉस 2z इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर जेड माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर जेड और कॉस स्क्वायर जेड माइनस साइन स्क्वायर जेड. साइन 3z क्या होता है, 3 साइन जेड माइनस 4 साइन क्यूब जेड. एंड कॉस 3z क्या होता है, 4 कॉस क्यूब जेड माइनस 3 कॉस जेड. कॉस माइनस जेड इक्वल टू कितना होता है, कॉस माइनस जेड इक्वल टू कॉस जेड. एंड साइन माइनस जेड इक्वल टू कितना होता है, माइनस साइन जेड. जैसे कॉस थीटा इक्वल टू कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, एंड साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा. तो यहाँ पे माइनस साइन जेड. अगर आप इसको देखना चाहें तो कॉस जेड का फॉर्मूला कितना होता है, ई की पावर आई जेड प्लस ई की पावर माइनस आई जेड अपॉन 2. पुट कर दो इसमें जेड की जगह माइनस जेड, पुट जेड इक्वल टू माइनस जेड, क्योंकि जेड कॉस माइनस जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कॉस माइनस जेड इक्वल टू ई की पावर, यहाँ पे जेड की जगह माइनस जेड माइनस आई जेड प्लस ई की पावर माइनस का आई माइनस जेड अपॉन 2. ई की पावर माइनस का आई जेड प्लस ई की पावर माइनस माइनस प्लस आई जेड अपॉन 2. देखिए ये दोनों सेम है, तो ये किसकी वैल्यू होगी, कॉस जेड की. सो कॉस माइनस जेड इक्वल टू कॉस जेड. सिमिलरली इसको करते हैं, साइन माइनस जेड इक्वल टू माइनस साइन जेड होता है. तो साइन जेड का फॉर्मूला क्या होता है, साइन जेड इक्वल टू ई की पावर आई जेड माइनस ई की पावर माइनस आई जेड अपॉन 2i. अब इसमें कितना पुट करेंगे, जेड की जगह पर माइनस जेड, देन साइन माइनस जेड इक्वल टू ई की पावर माइनस का आई जेड माइनस ई की पावर, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई जेड अपॉन 2i. यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए, तो साइन माइनस जेड इक्वल टू, माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला टर्म प्लस का हो जाएगा, ई की पावर आई जेड प्लस वाला टर्म माइनस का हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस आई जेड अपॉन 2i. और ये फार्मूला इतना किसका लिखा हुआ है, माइनस ये लिखा है साइन जेड का, तो माइनस का साइन जेड. दिस इम्प्लाइज साइन माइनस जेड इक्वल टू माइनस साइन जेड. सिमिलरली आप इनको भी इन फार्मूलों की सहायता से हेल्प से प्रूव कर सकते हैं, बट आपका पेपर ऑप्शनल है तो आप लोग इसको डायरेक्टली लर्न कर लीजिए. इसके बाद आते हैं आपके एग्जाम्पल्स. नाउ एग्जाम्पल 1 इज
फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट पार्ट है ई की पावर प्लस माइनस आई पाई बाई 2। फर्स्ट पार्ट ई की पावर प्लस माइनस आई पाई अपॉन 2। तो इसमें आयलर्स थ्योरम आपको पढ़ाई थी, क्या होती है बाई आयलर्स थ्योरम, ई की पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आयलर्स थ्योरम का यूज़ करके ही तीनों एग्जाम्पल लगाने हैं आपको। तो ई की पावर प्लस माइनस आई पाई बाई 2, यहाँ पर थीटा की जगह कितना है पाई अपॉन 2। सो बाई आयलर्स थ्योरम, बाई आयलर्स थ्योरम ई की पावर प्लस माइनस आई पाई अपॉन 2 इक्वल टू कॉस पाई अपॉन 2 प्लस माइनस आई साइन, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आता है बीच में कॉस थीटा प्लस, अगर यहाँ पर माइनस है तो बीच में क्या आता है माइनस, तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है, प्लस माइनस आ गया, आई साइन पाई अपॉन 2, कॉस 90 की वैल्यू 0 प्लस माइनस आई इंटू साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहाँ से कितना आ गया प्लस माइनस आई। नाउ सेकेंड पार्ट इज ई की पावर 2n पाई आई। आयलर्स थ्योरम से इसमें क्या होगा कॉस 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई। कॉस 0 की वैल्यू कल ही बताई थी, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 2 पाई की वैल्यू 1, कॉस 3 पाई की वैल्यू -1, कॉस 4 पाई की वैल्यू 1। तो आप इसमें नोटिस करिए जितने भी इवन मल्टीपल्स हैं पाई के उसकी वैल्यू +1 आ रही है। सो यहाँ पर पाई का मल्टीपल कितना है 2n, 2n इज इवन, एंड चाहे कैसा नंबर हो 1 2 3 इवन और कैसा भी नंबर हो, बट 2n हमेशा इवन आएगा क्योंकि उसमें 2 का मल्टीप्लाई है। सो वैल्यू ऑफ कॉस 2n पाई इज 1 प्लस आई साइन में पाई का कोई भी मल्टीपल हो, इवन और ऑड कैसा भी मल्टीपल हो, उसकी वैल्यू हमेशा पाई की मल्टीपल कितनी होती है 0। सो आंसर इज 1। Now example 2 is separate exponential, EXP means exponential e की पावर आई थीटा इंटू रियल एंड इमेजनरी पार्ट। इसको रियल और इमेजनरी पार्ट में सेपरेट करना है, मीन्स अलग अलग करना है। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मीन्स e टू द पावर, एक्सपोनेंशियल e की पावर आई थीटा, एक्सपोनेंशियल e की पावर आई थीटा को आयलर्स थ्योरम से क्या लिखा जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और एक्सपोनेंशियल का मीन भी क्या होता है ई की पावर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर ई की पावर लिखा हो a प्लस बी तो इसको अलग अलग करके क्या करेंगे ई की पावर a इंटू ई की पावर b, क्योंकि मल्टीप्लाइंग पावर क्या हो जाती है ऐड। तो इसको अलग अलग क्या करेंगे ई की पावर कॉस थीटा इंटू ई की पावर आई साइन थीटा, ई की पावर कॉस थीटा, यहाँ पर फिर देखिए ई की पावर आई और थीटा की जगह पे है साइन थीटा, थीटा की जगह पे कितना है साइन थीटा। फिर इसमें आयलर्स थ्योरम का यूज हो जाएगा, कितना होगा ये ई की पावर आई और थीटा की जगह हम लोग यूज़ करेंगे साइन थीटा। तो क्या होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस और थीटा की जगह पे कितना यूज़ करना है साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन, फिर थीटा की जगह पे कितना आना है साइन थीटा, आई साइन साइन थीटा। तो इसमें आप इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा रियल पार्ट आएगा एंड इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा इमेजनरी पार्ट आएगा, इक्वल टू ई की पावर कॉस थीटा इंटू कॉस साइन थीटा प्लस आई ई की पावर कॉस थीटा इंटू साइन साइन थीटा। ये रियल पार्ट है, इसके मल्टीप्लाई में आई लगा हुआ है, सो दिस इज इमेजनरी पार्ट। नाउ एग्जाम्पल थर्ड इज प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस थीटा माइनस ई की पावर आई अल्फा साइन थीटा की होल टू द पावर n इक्वल टू साइन की पावर n अल्फा इंटू ई की पावर माइनस का n आई थीटा। LHS लेके चलेंगे, इसमें क्या है LHS साइन अल्फा प्लस थीटा माइनस ई की पावर आई अल्फा साइन थीटा की होल पावर n। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन, इसको आप ओपन कर दीजिए, साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा माइनस
ई की पावर आई अल्फा में आयलर्स थ्योरम का यूज़ कर दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इनटू में कितना है साइन थीटा की होल टू द पावर n, साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा माइनस ब्रैकेट ओपन कर दीजिए साइन थीटा का अंदर मल्टीप्लाई करा के माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा प्लस माइनस माइनस आई साइन अल्फा साइन थीटा की होल टू द पावर n। अब इसमें देखिए प्लस का कॉस अल्फा साइन थीटा और माइनस का कॉस अल्फा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस आई साइन अल्फा साइन थीटा होल की टू द पावर n। कॉमन देखिए कितना आ रहा है दोनों में साइन अल्फा जब ब्रैकेट के बाहर आएगा तो इसकी पावर n पूरे की पावर n लगी हुई है, तो बाहर कितना आएगा साइन की पावर n अल्फा, अंदर कितना बचा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, साइन की पावर n अल्फा आयलर्स थ्योरम से कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा कितना हो गया, e की पावर माइनस का आई थीटा, क्योंकि e की पावर आई थीटा कितना होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, e की पावर माइनस आई थीटा कितना होगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, e की पावर माइनस आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। एंड यहाँ पर होल टू दी पावर n थी तो इसकी पावर n, ये कितना बन गया साइन की पावर n अल्फा इंटू ई की पावर माइनस का n आई थीटा, दिस इज RHS हैज़ प्रूव्ड। अब इसके बाद एग्जाम्पल 4, नाउ एग्जाम्पल 4 इज इफ ABC आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ए कैपिटल ABC क्या है ट्रायंगल के 3 एंगल्स हैं, देन प्रूव दैट डिटर्मिनेंट e की पावर 2ia, e की पावर 2ib, e की पावर 2ic, डायगोनल एलिमेंट e की पावर माइनस ic, e की पावर माइनस ic, e की पावर माइनस ib, e की पावर माइनस ib, e की पावर माइनस ia, e की पावर माइनस ia इज प्योरली रियल। इसकी वैल्यू क्या निकालनी है कि प्योरली रियल है, मीन्स उसमें कोई इमेजनरी पार्ट्स नहीं होगा, एंड कंप्यूट इट्स वैल्यू, ये दिखाना है कि प्योरली रियल है और उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो ये डिटर्मिनेंट किस फॉर्म में है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वेल, दिस डिटर्मिनेंट इज ऑफ द वेल नोन फॉर्म ए, ध्यान से देखिएगा इसको, A B C F G H, इसका एक्सपेंशन क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी, हुज एक्सपेंशन इज ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन ये होता है। तो ये डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में है, तो इसका एक्सपेंशन इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, नाउ वैल्यू ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट इज स्मॉल ABC, इसकी जगह क्या होगा a की वैल्यू e की पावर 2i कैपिटल A, e की पावर 2ia इंटू b की वैल्यू e की पावर 2i और यहाँ पर कैपिटल B है एंगल्स हैं, इंटू c की वैल्यू e की पावर 2ic प्लस 2FGH, f की वैल्यू कितनी है e की पावर माइनस का IA इंटू g की वैल्यू कितनी है e की पावर माइनस का IB इंटू एंड h की वैल्यू कितनी है e की पावर माइनस का IC माइनस का AF स्क्वायर, a कितना है e की पावर 2IA, f स्क्वायर, f कितना है e की पावर माइनस IA, e की पावर माइनस IA का स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस b की वैल्यू कितनी है e की पावर 2IB, BG स्क्वायर, e की जगह कितना आएगा e की पावर माइनस का IB का स्क्वायर, फिर क्या होता है माइनस CH स्क्वायर माइनस c की वैल्यू कितनी होगी e की पावर 2IC
इंटू एच स्क्वायर मतलब ई की पावर माइनस का आई सी का होल स्क्वायर। अब इसको देखिए आगे, इंटू में तीनों टर्म्स लिखे हुए हैं, पावर इसकी ऐड हो जाएंगी, कितना हो जाएगा ये ई की पावर ऐड होने के बाद दोनों तीनों में कॉमन कितना आएगा 2i, अंदर कितना बचेगा इन ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी प्लस, इसमें देखिए पावर ऐड होंगी 2e की पावर और तीनों में कॉमन कितना आएगा माइनस आई इन ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी माइनस e की पावर 2ia इंटू ई की पावर माइनस का 2ia माइनस ई की पावर 2ib इंटू ई की पावर माइनस का 2ib माइनस ई की पावर 2ic इंटू ई की पावर माइनस का 2ic। ए बी सी क्या है ट्राइंगल के एंगल, किसी ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। सो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा 180 डिग्री। सिंस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई मीन्स 180 डिग्री। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की जगह जहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी आएगा पाई पुट कर दिया जाएगा, ई की पावर 2i पाई ई की पावर 2i पाई प्लस 2e की पावर माइनस का i पाई प्लस 2e की पावर माइनस का i पाई माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगी पावर्स, e की पावर 2ia माइनस 2ia माइनस e की पावर 2ib माइनस 2ib माइनस ई की पावर 2ic माइनस 2ic प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए बीच में क्या आया माइनस ई की पावर 2i पाई। इसमें आप क्या लगाएंगे आयलर्स थ्योरम, ई की पावर आई थीटा कितना होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। सो ई की पावर आई और थीटा की जगह पे है 2 पाई, क्या हो जाएगा ये कॉस 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई प्लस 2 ई की पावर माइनस का आई पाई। यहाँ पर भी आयलर्स थ्योरम का यूज़ करेंगे, कितना होगा कॉस पाई माइनस का आई साइन पाई माइनस ई की पावर 0 माइनस ई की पावर 0 माइनस ई की पावर 0 कैंसिल होकर ये 0 हो जाएंगे। कॉस 2 पाई की वैल्यू, पाई का इवन मल्टीपल है, कितनी होगी वैल्यू +1 एंड साइन 2 पाई 0। सो दिस टर्म में 0 1 प्लस 0 प्लस 2 कॉस पाई की वैल्यू -1 माइनस आई इंटू 0 0 माइनस ई की पावर 0 की वैल्यू 1, किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ये कितना बचा 1 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 1 1 3 1 माइनस 3 2 5 मीन्स -4। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू -4 आई है, इसमें कहीं भी आई नहीं दिख रहा है। सो दिस इज रियल, विच इज रियल एंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई है -4। एंड यही प्रूव करना था कि इस प्योरली रियल दिखाना है, प्योरली रियल है। इसकी कंप्यूटर से वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसकी वैल्यू है -4।